Rahim, dear students, Assalamu alaikum. Continuing further with our lecture on reactions of haloarenes. तो लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि haloarenes की रिएक्शन जो है केमिकल रिएक्शन ऑफ haloarenes. तो haloarenes जो हैं दे आर लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू हेलो अल्केन्स, बिकॉज उनकी haloarenes में जो एरीन रिंग होती है जिसके साथ हैलोजन लिंक करके होता है, एरीन रिंग चूँकि मोर स्टेबल होती है, इलेक्ट्रॉन रिच होती है, तो दे आर मोर स्टेबल विच इन टर्न मीन्स दे आर लेस रिएक्टिव एज कम्पेयर टू अल्केन्स. नंबर वन पार्ट. नंबर टू, अब haloarenes की दो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोफिलिक. अब जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ haloarenes होती हैं वो बहुत स्लो होती हैं, बड़ी एक्सट्रीम कंडीशंस में करनी पड़ती हैं, बिकॉज जो ये एरीन की रिंग होती है, एरोमेटिक रिंग होती है, वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच होती है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द एरोमेटिक रिंग. इसलिए वो वेलकम नहीं करते हैं न्यूक्लियोफाइल, चूँकि खुद इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं. तो इसलिए बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस तो वो न्यूक्लियोफाइल्स वेलकम नहीं होते हैं. इसलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बड़ी यूजुअली नहीं होता है, तो जब करना पड़ता है फिर बड़ी एक्सट्रीम या काफ़ी वो कंडीशंस लगानी पड़ती हैं. सो बिसाइड्स दैट देयर इज रेजोनेंस इफेक्ट. अब रेजोनेंस मेक्स haloarenes मोर स्टेबल, मीन्स लेस रिएक्टिव. डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन द CX बॉन्ड, वो एक इशू होता है. देन इन स्टेप अब चूँकि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन तब होगी जब फिनाइल ये जो एरोमेटिक रिंग को कार्बोकैटाइन बनना है, फिनाइल कार्बोकैटाइन बनना है, तो वो इनस्टेबल होता है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिसिटी, वो बनना बड़ा मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ पॉसिबल रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो मैं पहले कह दिया. तो ऑल दीज फैक्टर्स मेक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ haloarenes less likely to happen, but they can be carried out in extreme conditions like replacement of nucleophilic substitution reaction अगर करनी तो replacement by hydroxyl group और reaction with alkali metal. जैसे क्लोरोबेंजीन को लेंगे, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं फिनॉल में by heating with aqueous solution of sodium hydroxide at about 630 Kelvin temperature and under high pressure. And this reaction known as Dawes process and is used for the commercial preparation of phenol from chlorobenzene. अब सबस्ट्रेट क्लोरोबेंजीन है, रिएक्शन करेंगे अटैकिंग एजेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इस कंसंट्रेशन का एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इट फर्स्ट फॉर्म सोडियम फिनोएट या सोडियम फिनोक्साइड भी बोल सकते हैं. तो दिस गोज फर्दर रिएक्शन टू फॉर्म फिनोल. तो ये मीन्स तो इससे ये पता चलता है कि haloarenes आर लेस रेस्पॉन्सिव, दे आर लेस रिएक्टिव टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, वायरस haloalkanes तो आराम से कर लेते हैं. एंड अदर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ haloalkanes में आता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. अब यहाँ ज़रा ये बात समझनी है कि haloarenes गो कंफर्टेबली अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बिकॉज क्योंकि अटैकिंग एजेंट इलेक्ट्रोफाइल होता है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और एरोमेटिक रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होती है, तो ये आराम से वेलकम कर लेते हैं किनको इलेक्ट्रोफाइल इसको. इसलिए दे इजीली दे अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लाइक हेलोजिनेशन. अब ये एक तो ऑलरेडी haloarenes हैं, तो यह हेलोजन का मतलब क्या है कि फर्दर हेलोजन ऐड हो जाएगा, सब ऐड हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन होगा फर्दर हेलोजन का, तो डाई सब्स्टिट्यूटेड हेलोजन बन जाएगा. नाइट्रेशन होती है, सल्फोनेशन होती है एंड फिडल-क्रेब्स रिएक्शंस. अब फर्स्ट हेलोजिनेशन पार्ट. अब हेलोजिनेशन में क्या होता है कि यहाँ ऑलरेडी चूँकि एक हेलोजन ऑलरेडी लिंक करके है एरोमेटिक रिंग के साथ haloarene है, इस haloarene का फर्दर हेलोजिनेशन होना मीन्स अगर क्लोरीन ऐड हो जाए तो क्लोरिनेशन होने वाला है, या ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन या फ्लोरिनेशन. अब यहाँ एक पॉइंट ज़रा आपको समझना है कि जो हेलोजन एटम, पहला वाला हेलोजन एटम ऑलरेडी बॉन्ड करके है रिंग के साथ में, तो जब जो नेक्स्ट स्टेप हेलोजन आएगा वो हेलोजन किस पोजीशन पे आएगा वो ये वाला डिसाइड करता है. तो सारे हेलोजन इसको बोलते हैं कि डायरेक्टिंग नेचर होता है पहले वाले जो ऑलरेडी लिंक करके है एटम. तो हेलोजन जो होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं. अब ऑर्थो पैरा पोजीशन कौन सी, ये आपको ज़रा समझना है कि ये जो जिस एरोमेटिक रिंग पे ऑलरेडी एक बॉन्ड बना के Cl का, ये पोजीशन 1 कहलाती है. इस पोजीशन 1 के राइट में जो कार्बन है और लेफ्ट में जो कार्बन है, इन दो पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो पोजीशंस. नंबर ये बिना ग्रुप के तो कार्बन के 6 के 6 बराबर हैं बेंजीन में,
लेकिन जब कोई यहाँ पे Cl ने जिस C के साथ बॉन्ड वो उसे C1 माना जाता है, गोया C2 पोजीशन और C6 पोजीशन, ये दो पोजीशंस इनको कहा जाता है ऑर्थो पोजीशंस। और फिर ये C3 और C5 वाले जो है इनको बोलते हैं मेटा पोजीशंस। और जो C1 के अपोजिट C4 है, दिस इज नोन एज अ पैरा पोजीशन। आपको बात जरा अच्छे से समझनी है। तो गोया ये C1 है, तो नंबरिंग क्लॉकवाइज करते हैं। C2 ऑर्थो पोजीशन, C3 मेटा पोजीशन, C4 पैरा पोजीशन, C5 अगेन मेटा पोजीशन, C6 ऑर्थो पोजीशन। इसका मतलब है कि ये C1 के आसपास C2 और C6 ये दो हो गई ऑर्थो पोजीशंस, दो ऑर्थो पोजीशंस। C3 C5 ये दो हो गई मेटा पोजीशंस M, और अपोजिट जो है C4 दैट्स पैरा पोजीशन। इसका मतलब ये है कि जिस एरीन में ऑलरेडी एक सबस्टिट्यूशन है, एक एटम है, तो उसमें दो होते हैं ऑर्थो पोजीशन, दो मेटा और एक पैरा पोजीशन। दिस इज, ये तो क्लियर हो गया आपको। गोया दो ऑर्थो पोजीशंस हैं, दो मेटा और एक पैरा पोजीशन है। अब ये जो फर्दर हैलोजन होने वाला है, मींस ये Cl अब डिसाइड करता है कि इनकमिंग ग्रुप किस पे जाएगा, ऑर्थो पे जाएगा, मेटा पे जाएगा, पैरा पे जाएगा। तो हैलोजन जो ऑलरेडी बॉन्ड करके हैं एक हैलोजन, तो सारे हैलोजन मींस क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। मींस ये इनकमिंग हैलोजन को या तो ऑर्थो पे बॉन्ड बनवाएंगे या पैरा पे, मींस तीन पोजीशन पे, लेकिन मेटा पे नहीं बनवाएंगे। सो दैट्स व्हाई वी से हैलोजन्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ये ऑर्थो पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन। तो नेक्स्ट इसे तभी Cl जब हैलोजनेशन होगी, क्लोरिनेशन होगी, ये Cl या तो किस पे आएगा, ऑर्थो पे आ जाएगा, या कहाँ पे आ जाएगा, पैरा पे आएगा। सो इट फॉर्म्स टू पॉसिबल पोजीशंस। एक तो या तो यहाँ पे आ जाएगा, पैरा पे आ जाएगा, और ये कहाँ पे आ जाएगा, ऑर्थो पे आ जाएगा। तो दो आइसोमर्स हैं, दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स बनते हैं। दिस इज फिर इसका नाम क्या है, दिस इज 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन, और इसका क्या आएगा नाम, 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन आ जाएगा। इस सिमिलरली अगर आप कोई और भी ले सकते हैं, यू कैन टेक ब्रोमीन हियर, यू कैन टेक, अगर आप यहाँ से ऑलरेडी आप ब्रोमीन लेंगे तो वो बनेगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन बनेगा। उसी हिसाब से एक एग्जाम्पल लेके बाकी कर सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन इज अब नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या है, बेसिकली यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप को इंट्रोड्यूस होना है, बिकॉज नाइट्रो ग्रुप भी वो काम करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल। वहाँ HNO3 जो है ब्रेक होता है उस तरह से, इट फॉर्म्स OH नेगेटिव एंड NO2 पॉजिटिव। हमें NO2 एज इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा। तो दिस इज नाइट्रेशन मीन्स सबस्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप। सबस्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप मीन्स यहाँ से क्या मिलेगा, इसका ब्रेकअप होके एक तो आ जाएगा वहाँ पे OH नेगेटिव, प्लस मिल जाएगा NO2 पॉजिटिव। ये आपका बन गया इलेक्ट्रोफाइल। तो ये अटैक करेगा इस पोजीशन पे, इस पे अटैक करेगा। तो इसी को बोलते हैं नाइट्रेशन मीन्स सबस्टिट्यूशन बाय नाइट्रो ग्रुप। तो फिर प्रोडक्ट क्या, या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा या पैरा पोजीशन पे आएगा। अगर ऑर्थो पे आ गया, वो चूंकि यहाँ पे प्रेफरेंस हैलोजन की है, तो ये नाइट्रो बेंजीन नहीं माना जाएगा। तो दिस इज 1 पे क्लोरो है, 2 पे नाइट्रो है, तो दिस इज 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। और यहाँ 1 और 4 पे पैरा पे आएगा, तो दिस इज 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। तो दिस इज विद रिगार्ड टू नाइट्रेशन। थर्ड इज सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में क्या होता है, सल्फोनेशन मीन्स रिएक्शन विद ये सल्फोनिक ग्रुप। अब ये जो मीन्स रिएक्शन विद होती है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, लेकिन अंदर आता है सल्फोनिक ग्रुप। सल्फोनिक ग्रुप क्या होता है, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है आपका H2SO4, वो ब्रेक होके बनाता है OH नेगेटिव एंड SO3H पॉजिटिव, वो बन गया इलेक्ट्रोफाइल सल्फोनिक ग्रुप। तो व्हेन क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना, ortho and para chlorobenzene sulfonic acids are formed. The reaction is called as sulfonation. अब जैसे फिर क्लोरोबेंजीन है, इसके साथ रिएक्शन किसकी होगी, सल्फ्यूरिक एसिड की। वहाँ में मिलता है बेसिकली OH नेगेटिव और SO3 पॉजिटिव। तो यहाँ हमें इलेक्ट्रोफाइल क्या चाहिए होता है, SO3H पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा और OH नेगेटिव मिल जाता है। तो यहाँ SO3H पॉजिटिव इंट्रोड्यूस होगा किस पे, या तो ऑर्थो पोजिशन पे और पैरा पोजिशन पे। लेकिन यहाँ बात समझिए कि प्रेफरेंस में सल्फोनिक एसिड्स की हायर प्रेफरेंस है एज पर नोमेनक्लेचर देन हेलो, इसलिए कंपाउंड माना जाएगा सल्फोनिक एसिड। और इस पर सबस्टिट्यूशन के Cl का अभी हेलो एरीन नहीं रहा प्रोडक्ट बनने के बाद, तो ये बनेगा 2, ये फिर पोजिशन नंबर 1 आ जाएगी। सो 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और यहाँ आ जाएगा 4 पे क्लोरो। अब Cl को ये नंबर 4 मिलेगा, नंबर 1 सल्फोनिक का मिलेगा। तो दिस विल बी 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सो दिस इज विद रिगार्ड टू सल्फोनिक एसिड।
तो बाकी वाले रिएक्शन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, वेदर दैट्स फ्रिटल क्रैफ्ट्स अल्काइलेशन, फ्रिटल क्रैफ्ट्स एसाइलेशन। टिल देन अल्लाह हाफिज़।